समीर, अरे शादी के बाद काव्या को रहने के लिए बुलवाना है। तू एसी ट्रेन की टिकट बनवा देना और लेने के लिए चले जाना। हाँ अब काव्या की शादी अच्छे घर में हुई है, वो स्लीपर में नहीं आ पाएगी। फिर कुंवर साहब तो उसे स्लीपर में भेजेंगे नहीं। भाग्य खुल गए हमारी काव्या बिटिया के, जो इतना अच्छा घर मिला है। इतने कम समय में विदेश भी घूम आई है। हाँ, जिस हिसाब से रंग ढंग से वो रहती है तो एक एसी भी लगवा लेना अलग से। हाँ, ममता देवी ने अपने बेटे समीर को कहा। साथ में समीर की पत्नी स्वाति भी सुन रही थी। समीर की बहुत ज्यादा आय नहीं थी, ले देकर बस घर चला लेता था। पिताजी जो पूंजी छोड़ गए थे उससे काव्य की शादी धूमधाम से कर दी। ममता देवी की इच्छा थी, एक ही बेटी है, शादी में कोई कमी नहीं रहे। जहां समीर और स्वाति ने कुछ कहना चाहा, वही ममता देवी ने टोक दिया। अरे तेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हूं, तेरे पापा छोड़कर गए हैं और उनका कहना था कि हर बेटी अपना भाग्य का ले जाती है। समीर की शादी को 5 साल हो गए थे। स्वाति को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया था। कभी पैसों की कमी रही तो फिर बाद में बच्चे हो गए। ममता देवी को जो पेंशन मिलती थी वो अपने ऊपर ही खर्चा कर देती थी। उनकी स्पष्ट सोच थी, बेटी है तो उसके लिए करना ही होगा, चाहे फिर बहू बेटा तकलीफ क्यों न पाए। 1-2 बार समीर ने कुछ कहना चाहा तो यही सुनने को मिला, बहन बेटियों के लिए तो कर्ज लेकर भी करना पड़े तो करना चाहिए। तभी काव्या का फोन आता है, मम्मी भैया से कहना वो मेरा टिकट नहीं बनाए। क्यों, तू क्या रहने नहीं आ रही है? मैंने आने से तो मना नहीं किया ना माँ, मैं आ रही हूं, पर मेरे आने जाने की टिकट आपके दामाद ने बनवा दिए हैं। कुंवर साहब ने क्यों बनवाए? हम बेटी को अपने घर बुला रहे हैं तो टिकट के पैसे भी हम ही देंगे ना। बहन बेटियां अपने पैसे से मायके नहीं आती है, समझी? मम्मी, पर मैं आ रही हूं, 3 दिन बाद पहुंच जाऊंगी और आप समीर भैया को लेने मत भेजना, खुद ही आ सकती हूं मैं। हाँ, ये कहकर काव्या ने फोन रख दिया। आने के बाद समझाऊंगी इस लड़की को, मेरी तो एक बात नहीं सुनती, ममता देवी बोली। काव्या के आने का दिन नजदीक आ गया। समीर की ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, वो स्टेशन लेने नहीं जा सकता था, मगर ममता देवी का आदेश था कि काव्या के ससुराल समीर लेने नहीं गया तो रेलवे स्टेशन तो जा सकता है। तभी समीर के फोन पर काव्या ने फोन किया, भैया आप ऑफिस जाइए, मैं खुद कैब करके घर चली जाऊंगी। ये सुनकर समीर का मन हल्का हो गया। वो खुश होकर ऑफिस चला गया। काव्या खुश होते हुए अपने मायके आ गई। ममता देवी बेटी को देखकर फूली ना समाई। मैंने कहा था समीर को लेने के लिए जाना, लेकिन समीर लेने गया ही नहीं। मम्मी, शादी के पहले भी तो मैं अकेली कैब से आया करती थी ना, तो फिर अब भी आ सकती हूं। बेवजह की औपचारिकता क्या करनी? हाँ, आप भैया को परेशान मत करिए, उन्हें जरूरी काम है। एक मुझे लेने के लिए आते तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती थी ना। चलो छोड़ो, मेरी दोनों गुड़िया कहाँ है? देखो बुआ आई है, उनके लिए कितने गिफ्ट्स लाई है। तभी समीर की दोनों बेटियां आकर बुआ के गले लग गई। देखो काव्या ने कितना खर्च किया है, तुम्हें उसका दुगुना देना होगा। बहन बेटियों का रखते नहीं है। काव्या दीदी, आपने इतना खर्चा कर दिया, हम क्या दे पाएंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक के लिए फ्रॉक रख लेती हूँ, दूसरी आप वापस ले जाइएगा, स्वाति ने कहा। स्वाति भाभी, मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ। मेरी 2 गुड़िया है और मुझे दोनों को खुश देखना है, काव्या बोली। रात तक समीर भी आ गया तो काव्या बहुत खुश हुई। सबने साथ में खाना खाया और बातें की। तुम दोनों अपना कमरा काव्या को दे देना, उसमें एसी है, और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना, ममता देवी ने कहा। समीर को कहा था मैंने, एक एसी और लगवा देना, मेरी तो सुनता ही नहीं है। समीर चुप हो गया। मेरे लिए क्यों एसी लगवाना? हाँ भैया भाभी, आप अपने ही कमरे में सोइए, मैं मम्मी के साथ सो जाऊंगी, जैसे शादी के पहले सोती थी। हाँ काव्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मेरे साथ सो जाना, पर तूने बच्चों पर इतना खर्चा क्यों किया? हाँ,
समीर तुझे विदा में इतना नहीं दे पाएगा। ये सुनते ही समीर स्वाति के चेहरे उतर गए। मम्मी, आपने फिर वही बात छेड़ दी। अरे ये दोनों बेटियां तो मेरी जान है। अच्छा ये बता, मैं समीर को तुझे लेने के लिए भेज रही थी, तूने मना क्यों कर दिया? मम्मी, आप बिना पुराने जमाने की बात करती हो। पहले आने जाने के इतने साधन नहीं थे। बहन बेटियों को लेने जाया जाता था, पर आज तो हर सुविधाएं हैं। आज की बहन बेटियां अकेले सफर कर सकती है। फिर भैया को क्यों परेशान करे कि आप लेने आओगे तभी मैं आऊंगी। एक मुझे लेने के लिए भैया आते, फिर ले जाते, उसके लिए ट्रेन का किराया, ऑफिस की छुट्टी बेकार करने का क्या फायदा? हाँ? चल तू जीती, पर टिकट के पैसे तो समीर ही देगा। बता कितने हुए? ममता देवी ने जोर देकर कहा। मम्मी, भैया क्यों देंगे? मैं दुनिया भर में घूम सकती हूँ, पैसे खर्च कर सकती हूँ, तो अपने मायके भी आ सकती हूँ। मेरे आने जाने का खर्चा भैया क्यों उठाएंगे? मम्मी, अपनी सोच बदलो, रिश्तों को बोझिल मत बनाओ। मुझे भैया भाभी से प्यार चाहिए। मैं कभी भी मायके आ सकूं, ये अधिकार चाहिए, टिकट के पैसे नहीं। मैं 4 दिन खुशी से रहने आई हूँ, अपने मायके में तनाव देने नहीं आई हूँ। क्या मम्मी, आपने मैं जब से आई हूँ टिकट के पैसे, लेन देन और विदा यही लगा रखा है। बेटियां मायके में अपना बचपन जीने के लिए दोबारा आ जाती है, कुछ और लेने के लिए नहीं। मम्मी, आपको समीर भैया की स्थिति पता है, फिर भी आप उन पर बेवजह का तनाव और दबाव डाल रही है। मैं यहाँ उनके तनाव का कारण बन के रहना नहीं चाहती हूँ। समीर भैया मेरी पसंद की आइसक्रीम लाए, मैं इसी में खुश हूँ। भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी बनाई, ये दोनों गुड़िया आकर मेरे गले लगती है, मेरे साथ खेलती है। मुझे यही लाड़ दुलार और सम्मान चाहिए। समीर भैया, स्वाति भाभी, आप दोनों मुझे बस यूं ही मान देते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ममता देवी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी समझदार बेटी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।